बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो दोस्तों, प्याज ग्रीन ओनियन आप बड़ी आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं। आपके पास बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी है, उसमें भी उगा सकते हैं। अगर मिट्टी नहीं भी है तब भी आप उगा सकते हैं। ये देखें, अगर आपके पास मिट्टी के ऐसे प्याज हैं, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें भी प्याज ओनियन उगा सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। अगर आपके पास बिल्कुल थोड़ी है तो आप ये जो हमारा खाना पैक करके मिलता है डिस्पोजेबल थर्मोकोल के जो बॉक्स होते हैं उसमें भी उगा सकते हैं। आप इनमें ग्लासेस में भी उगा सकते हैं थोड़ी मिट्टी डाल के। अगर आपके पास और कम है तो आधे गिलास करके उसमें भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास जो बोतलें खाली होती हैं 1.5-2 लीटर की, तो उसमें भी आप इस तरह से उसको दरमियान में काट लें, इसमें ऐसे सुराख करें, सुराख करके मिट्टी डालें, उल्टा करके इसमें ऐसे रख के मिट्टी डाल के इसमें भी आप ग्रीन ओनियन उगा सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास बास्केट है तो आप बास्केट में मिट्टी डालें, उसमें कम अज कम 25-30% गोबर की खाद या किचन डीकम्पोज मिला के तो पुडिंग तैयार कर लें। तो उसमें अगर आप प्याज लगाएंगे तो वो आपके देर पा और ज्यादा देर तक आपको स्प्रिंग ओनियन दे सकेंगे और हेल्दी होंगे। अब दोस्तों, करना है कि प्याज काफी महंगा है, तकरीबन 150 रुपए किलो आजकल चल रहा है। तो आपको बड़े प्याज लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सब्जी वाली दुकान पे चले, या आप अगर आपके पास सब्जी मंडी करीब है तो वहां चले जाए, वहां से आपने जो छोटे छोटे प्याज है वो लेने हैं। ज्यादा बड़े प्याज नहीं, बिल्कुल छोटे भी हैं वो भी ले लें। ये देखें, इस तरह के बल्ब आपने ले लेने। ये छोटे छोटे बल्ब जो है ना, ये आपने परचेज कर लेने। ये देखें इस तरह। तो ये बाज बिल्कुल छोटे होते हैं, आपने घबराना नहीं, वो भी खरीद लेने। ये देखें, ऐसे ऐसे भी बिल्कुल छोटे छोटे भी होते हैं। तो आपने ये बल्ब ले लेने हैं। अब आपने करना क्या, आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका ऊपर वाला जो इधर से इसके पत्ते निकलने तो उस वजह से थोड़ा ऐसे काट देते हैं तो ज्यादा बेटर है। बल्ब छोटे साइज का लें, उससे ये होगा कि आपको महंगा नहीं पड़ेगा, उससे आपके ज्यादा प्लांट तैयार हो जाएंगे। अगर आप बड़ा लगाते हैं तो उससे आपको नुकसान होगा, वो एक ही प्लांट निकलेगा और उसमें आपको जो है ना वो आपको कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। ये देखिए, मैं बिल्कुल छोटे छोटे ले आया हूँ प्याज। ये इस तरह आपने ऊपर से इनको ऊपर से काट देना है, और इनका जो रूट का ये फेक हिस्सा आता है ना, जो खत्म हो चुका होता है, उसको निकाल देना है। ये देखें, ये इस तरह आपने ये ये निकाल दिए। आपने जो भी लाने ना प्याज, वो इस तरह छोटे प्याज लेके आने हैं, बड़े नहीं लेके आने ज्यादा। वो गोल हैं, लंबे हैं, जैसे भी हैं वो आप ले आए। ये देखें कुछ प्याज, और ताकि हम इसकी 2 लाइनें लगा देंगे ताकि हमारे जो प्याज हैं, क्योंकि उसमें से हम कुछ ग्रीन ओनियन चाहिए होगी, निकाल भी लेने हैं, कुछ छोड़ देंगे। तो पिछले साल मैंने आपको बताया था, इन्हीं में से बहुत से बीज जो निकले थे। ये देखें, तो वो उसमें मैंने आपको लगा के दिखाए थे कि उसमें से 14-14, 15-15 पौधे निकल आए थे। तो वो मैंने उनको जो नर्सरी के तौर पर यूज कर लिया था। अब ये देखें, यहाँ से जो आपका ये पॉट है ना, ये खराब पॉट है, इसको आपने निकाल देना इस तरह। अब आपने करना क्या है कि ये देखें, ये टोकरी में इस तरह से आपने मिट्टी में अच्छी तरह दबा देने हैं। ये जो जड़ वाली साइड है ना, ये आपने नीचे रखनी है। आपने तकरीबन ये देखें, भूल गए हैं ये काटना, ये भी काट दें बस। ये इस तरह से आपने इसको, ये बास्केट है तो इसको मैंने अच्छी तरह मिट्टी को फर्टिलाइज कर लिया था, इसमें खाद मिला दी थी। ये देखें, इसमें हम अब इसमें जो 3 लाइनें हमने लगा देनी है प्याज की। ये देखें, जो आप एक और काम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा प्याज इधर लगा दें, ये प्याज दोनों के दरमियान में एक ऐसे लगा दें, यानी कि वो डब्ल्यू की शक्ल में आ जाएगा, वी टाइप, वी में, या उसे डब्ल्यू भी कहते हैं, उसमें आप लगा सकते हैं। ये इस तरह आपने प्याज लगा देने हैं। ये देखें, और इसका जो, हाँ एक याद रखना, ये जो ड्राई लीव्स होते हैं ना इसके ऊपर, ये निकाल दें। इसके ऊपर आपने मिट्टी नहीं डालनी। ये देखिए, साइडों में डाले, ऊपर मिट्टी ना डाले। ये इसको जमीन के ऐसे बराबर कर देना है। ये इस तरह से, इस तरह आप
दोबारा ऐसे दबा के ये मिट्टी के अंदर ऐसे ऐसे। हाँ, एक और है दोस्तों, बाद पानी देने के बाद 2 दिन के बाद अगर वो साइडों से ढीले होते हैं या कहीं से आपका जो प्याज है वो ऊपर को आप देख रहे हैं कि निकल रहा है बाहर को, तो उसको थोड़ा सा मिट्टी से दबा देना मिट्टी के अंदर। प्याज लग चुके हैं, अब पानी इसको किस तरह दें? अच्छा दोस्तों, आप इसको शावर से भी पानी दे सकते हैं और हाथ से भी। यहाँ पे हाथ रखें, ये देखें, मैं जैसे मैं आप देखते रहें, ये मैंने हाथ रख दिया। अब इसको वो पानी डालेंगे, ये पानी साइडों से आराम आराम से जो है ना वो सारी बास्केट में चला जाएगा, एक जैसा पानी चला जाएगा। आपने दोस्तों इसको बार बार पानी नहीं देना, पानी सिर्फ इतना देना है कि इसके में मॉइस्चराइज बना रहे, ज़्यादा मिट्टी जेल की तरह ना हो, हल्की सी नमी बनी रहे। आपका प्याज जो ग्रीन ओनियन है वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी पूरी अच्छी तरह फर्टिलाइज हुई, क्योंकि 1 महीने बाद आप इसमें से इसके जो स्प्रिंग ओनियन ले सकते हैं। अगर आपके पास किचन वेस्ट डिकम्पोज नहीं है या गोबर की गली हुई खाद नहीं है तो परेशान नहीं होना। आप इसमें चंद दाने जो है ना यूरिया के भी पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। तो अगर आप बास्केट में जब आपके प्याज उगना शुरू हो जाएं तो तब 1 टीस्पून जो पानी में हल करके इनको दे दें और 1 टीस्पून 15 दिन के बाद फिर दे दें। 1 हफ्ते बाद आपके प्याज कुछ इस तरह से नजर आने लगेंगे और आपने अगर फर्टिलाइजर दी तो इंशाल्लाह 15 दिन में इतने बड़े हल्दू हो जाएंगे। और अगर आपने 15 दिन के बाद फिर फर्टिलाइज कर दिया तो इंशाल्लाह 1 महीने में आपके ग्रीन ओनियन इतने बड़े हो जाएंगे, तो आप उन्हें हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।